माँ के सभी भक्तों को जय माता दी। जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहें और माँ दक्षिणा काली हमेशा आपकी झोलियों को खुशियों से भरती रहे और आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आशा करती हूँ कि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जा रही है उससे आप सभी को कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा होगा। सभी आध्यात्मिक मार्ग की तरफ बढ़ रहे होंगे और अपने इष्ट से जुड़ रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी ही नई नई जानकारी के साथ वीडियोस लेकर आती रहूं, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम सभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि एक नई जानकारी है मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। वो जानकारी है कि क्या सवारी आना और दिव्य दृष्टि ये क्या होता है? क्या ये दोनों एक ही बात हैं? किसी भी देवता की सवारी आपके शरीर पर आना और दिव्य दृष्टि, क्या ये दोनों अलग अलग बातें हैं या एक ही बात है? क्या होता है सवारी आना और क्या होता है दिव्य दृष्टि? आज हम इस टॉपिक के ऊपर ही चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगी। जितनी जानकारी मुझे मेरे ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुई है, मेरे अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई है, माँ काली के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है, और जितने भी सम्माननीय गुरुजन हैं, ज्ञानी जन हैं जो हमसे भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, उनके द्वारा जो भी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं उन जानकारियों को आप सभी के साथ में साझा करूँगी। उद्देश्य बस एक ही रहेगा कि आध्यात्म मार्ग के पथ पर बढ़ते हुए भ्रम में कोई भी ना जिए। कोई भी भक्त किसी भी तरह का ऐसी कोई भी पूजा मार्ग या ऐसी भी कोई भी गलत दिशा में ना जाए, कोई ऐसी पद्धति ना अपनाए जो कि आपके लिए सही ना हो। और माँ काली के बारे में जितने भी भ्रम हैं, जितने भी मिथ फैलाए जा रहे हैं, उन सभी को मैं दूर कर सकूं और किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज हम बात करते हैं कि सवारी आना क्या होता है और दिव्य दृष्टि। सवारी के बारे में बात करते हैं। पहले सवारी आना क्या होता है? सवारी आना होता है कि जब भी हम पूजा करते हैं, पूजा घर में जब हम बैठते हैं, जिस टाइम हम पूजा करते हैं, हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं। इष्ट देव को जिस समय हम याद करते हैं, हम उनकी पूजा आराधना करते हैं स्तोत्रों के साथ में, मंत्रों के साथ में, चालीसा के साथ में, या अलग अलग तरीके से हम अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। हमारे मन में उनके प्रति भाव आते हैं, हमारा मन कहता है हम पूजा आराधना करें। जब आप उनसे जुड़ जाते हैं तो उनकी शक्तियाँ, वो स्वयं नहीं, इस भ्रम में कभी भी मत रहिएगा कि स्वयं देवता आ रहे हैं ऊपर, जी नहीं। उनकी शक्तियाँ जो होती हैं, जो शक्तियाँ उनके साथ चलती हैं, वो शक्तियाँ आती हैं आपके ऊपर, जिसे हम बोलते हैं कि सवारी आना। और वो भी ऐसे नहीं आती हैं, उनका एक भाव मात्र आता है, एक अंश, किंचित मात्र अंश आता है, बिल्कुल ही कहना बारीक कण के समान अंश आपके ऊपर आता है। तो उससे आपके शरीर में वाइब्रेशंस होती हैं। सबको अलग अलग तरीके से सवारी आती है। किसी को शीश के माध्यम से आती है, किसी को हाथों के माध्यम से आती है, अलग अलग तरीके से आती है। और जब सवारी आती है तो हमारे हाव भाव बदल जाते हैं, बोलने का ढंग बदल जाता है, देखने का ढंग बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सवारी आना। सवारी आने पे उस इष्ट की कृपा हमें प्राप्त होती है। अब दूसरी बात आती है कि सवारी कैसी होती है। सवारी दो तरीके की होती है, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। नेगेटिव कैसे होती है, पॉजिटिव कैसे होती है? नेगेटिव के अंदर आती है नकारात्मक। नकारात्मक शक्तियाँ अगर आपकी तरफ आकर्षित होती हैं तो उनकी सवारी वो आपके शरीर पे इफ़ेक्ट करेंगी। कई बार पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि पहचान नहीं पाते हैं। नए नए भक्तजन होते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, अपने घर में ही पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन देवता की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो गई है कि सवारी रूप में आने लगी है। अब कई बार पता नहीं लगता है कि देवता की है या कोई नकारात्मक शक्ति है। तो दो तरह की होती हैं। नकारात्मक सवारी की ये पहचान होती है कि जब नकारात्मक सवारी आपके ऊपर आती है तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं
नॉनवेज खाने का मन करता है, दिनचर्या बदल जाती है, भाव मन में अच्छे नहीं आते हैं, विचार नकारात्मक आते हैं। और जब पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर आती है तो उसके साथ साथ धीरे धीरे आप जैसे पूजा में अपना टाइम लगाते जाते हैं, धीरे धीरे करके जैसे आपके ऊपर वो सवारी आती है, तो बस इस चीज़ से मेन यही होता है, वरना ये आपको भटका भी देती हैं, पता नहीं चलता है पॉजिटिव है नेगेटिव है। सिर्फ एक ही सबसे बड़ी पहचान होती है, नेगेटिव विचार मन में आना होता है। और नेगेटिव विचार ही आपके मन में आते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आपके मन में आते हैं, दिनचर्या आपकी बदल जाती है। और जब पॉजिटिव सवारी आपके ऊपर आती है तो आपके मन के भाव बदल जाते हैं, किसी के प्रति मन में द्वेष भाव नहीं रहता है, और हम किसी की ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, ज़्यादा किसी से बातें भी नहीं करते हैं। पॉजिटिव आपको अपना एक ऑरा अलग ही पॉजिटिवनेस महसूस होती है, वो जिसके ऊपर आती है वही महसूस कर सकता है। ये कहने की बातें होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, आप तभी महसूस कर जिसके ऊपर आती है वही महसूस कर सकता है। और पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी जो पूजा के अंदर अपने इष्ट की पूजा पूरे मन के साथ कर रहा है उसको महसूस हो जाता है। वो इष्ट उन्हें इतनी कृपा प्रदान कर देते हैं अपने भक्त को कि पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान वो खुद कर सके, उन्हें महसूस हो जाता है ऑरा पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये होता है संवारी आना। कईयों में बोल के आती है, कई बार होता है कि सवारी बोलती नहीं है, तो इस तरीके से होता है। और दिव्य दृष्टि क्या होता है? दिव्य दृष्टि ऐसे होता है कि ध्यान में जाके जब किसी की कोई भी बात हम बताते हैं, या फिर कोई भक्त ध्यान में जाके किसी की कोई बात बताता है, तो उसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। उसको दिखाई दे जाता है, इसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। स्पष्ट चीज़ें दिखाई दे जाना को दिव्य दृष्टि बोलते हैं। मन में बात आने को दिव्य दृष्टि नहीं बोल सकते हैं, दिव्य दृष्टि बोलते हैं जब बिल्कुल स्पष्ट आपको अपनी आँखों से आंखें बंद करके ध्यान में आपको कुछ दिखाई दे, कोई इंसान आया है, वो अपनी प्रॉब्लम आपको बता रहा है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें आपको दिखाई दें, उस इंसान से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाई दें, उसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। और सवारी आना अलग होता है, हमारे शरीर के ऊपर वाइब्रेशंस आती हैं, उस इष्ट की शक्तियाँ आती हैं, इन्हें बोलते हैं सवारी आना। अब बात आती है, क्या सवारी आने पर दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस भ्रम में, इस मिथ में आप बिल्कुल भी ना रहें कि सवारी आ रही है पर दिव्य दृष्टि, तो हमारी दिव्य दृष्टि भी जागृत हो गई है। कई बार क्या होता है कि सवारी आती हैं तो वचन सच्चे नहीं होते हैं। अब वो वचन सच्चे क्यों नहीं होते हैं? वचन सच्चे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कई बार भक्त के जब ऊपर सवारी आती हैं, जब वो इस देवता की शक्तियों का जो वो अंश है, वो भाव रूप में वो वाइब्रेशंस जब उसके ऊपर आती हैं, भक्त के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर आती हैं, तो कई बार वो पूर्ण तरीके से आती हैं, लेकिन कई बार सिर्फ उनका वेग आता है, सिर्फ वेग आता है, वो आगे चला जाता है। उस भाव में भक्त बह जाता है, जो मुंह में आई वो बोलते चले जाते हैं, फिर वो चीज़ें सच नहीं होती हैं। तो सवारी आने पर दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये पूर्णतः तरीके से एक मिथ है, एक भ्रम है। दिव्य दृष्टि जागृत करने के लिए मंत्र जाप करना होता है, काफ़ी मंत्र जाप करना होता है, और भोग भी करना होता है अपने इष्ट देव का। उसके अलावा कुछ साधना जिसको बोलते हैं, साधना मतलब कि अपने शरीर को साधना। साधना कोई ऐसा मत समझिए कि ऐसी तंत्रोक्त क्रिया या कुछ ऐसा गलत वे में, बिल्कुल भी नहीं। साधना का मतलब होता है अपना शरीर साधना, कि हम अगर 20 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की साधनाएं करते हैं, तो मतलब अपने आप को उस अनुरूप ढाल देना, उस परिवेश में ढाल लेना अपने आप को, कि इस समय मुझे उठना है, इस समय मुझे पूजा करनी है, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो उसी में अपने शरीर को साध लेना। इतनी देर मुझे बैठ के मंत्र जाप करना है, इतनी देर बैठ के मुझे स्तोत्र पढ़ना है, इतनी देर बैठ के मुझे ध्यान करना है, इतने समय बैठ के मुझे त्राटक करना है। तो ये सब कुछ होता है। तो उसके बाद में और दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। कोई दिव्य दृष्टि कोई ऐसे कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है जो आजकल हर एक के मुख पर है, दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, दिव्य दृष्टि जागृत हो गई। अरे बहुत पूरी की पूरी उम्र निकल जाती है दिव्य दृष्टि जागृत होने के लिए। तो अभी जो ये थोड़े थोड़े ये जो दिखाई देते हैं ना, बंद आँखों के साथ में आंखें बंद करके ध्यान में जाके थोड़ा थोड़ा सीन कहीं का दिख जाता है, ये दिख जाता है, ये जो मंत्र जाप करते हैं ना, धीरे धीरे उनके साथ होने लगता है। लेकिन पूर्णतः दिव्य दृष्टि जागृत होने के बाद में आप बिल्कुल सच सच बता पाते हैं इंसान की बातें, और वो लाखों में कोई
1 या 2 हो सकते हैं। ये इतना आसान नहीं होता है बिल्कुल भी कि दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, हाँ भाई दिव्य दृष्टि जागृत हो गई। दिव्य दृष्टि कोई हलवा थोड़ी है जो ऐसे ही जागृत हो जाएगी। इतनी बड़ी चीज़ है दिव्य दृष्टि, इसको ऐसे ही इतने हल्के में ले रखा है कि दिव्य दृष्टि ये है, दिव्य दृष्टि वो है। जी नहीं, दिव्य दृष्टि जागृत होने के लिए इष्ट की पूर्णतः कृपा होनी चाहिए, गुरुजन की पूर्णतः कृपा होनी चाहिए। जो गुरु हैं ना हमारे, उनकी पूरी कृपा भक्त के ऊपर होनी चाहिए और इष्ट की पूरी कृपा होनी चाहिए, तब जाकर दिव्य दृष्टि जागृत होती है। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, जाप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। घंटों घंटों तक साधक बैठे रहते हैं ध्यान में, तब जाकर कहीं उन्हें प्राप्त होती है दिव्य दृष्टि। इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है दिव्य दृष्टि। हाँ, लेकिन जब आप दिव्य दृष्टि की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहे होते हैं ना, आप डेली अपनी पूजा कर रहे हैं, जो दिव्य दृष्टि के लिए ज़रूरी होती हैं जो पूजाएं, आप वो धीरे धीरे करके कर रहे हैं। आप अपने इष्ट की आराधना पूजा कर रहे हैं, पूरे मन के साथ कर रहे हैं, टाइम टू टाइम कर रहे हैं, डेली बेस पर कर रहे हैं, समय दे रहे हैं आप, तो धीरे धीरे करके आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होना स्टार्ट हो जाती है। और जब जागृत होना स्टार्ट हो जाती है तो उसके कुछ संकेत मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। फील होने लगता है नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का। कहीं पर जा रहे हैं, अगर वहाँ पर पॉजिटिविटी है तो बिल्कुल आपको फील होगी, बिल्कुल एक प्योर एनवायरनमेंट आपको ऐसा फील होगा, आपका मन खुश हो जाएगा अंदर से। दूसरी बात, धीरे धीरे करके आपको जो होने वाले समय में होने वाली चीज़ें हैं वो आपके इष्ट की कृपा के माध्यम से आपको प्राप्त होने लगती हैं। तो ये सभी कुछ होता है। इसलिए सवारी आना एक अलग चीज़ होती है और दिव्य दृष्टि अलग चीज़ होती है। ये नहीं होता कि जिसको सवारी आ रही है देवता की, उनकी शक्तियों की, उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सवारियाँ तो बहुत जल्दी आ जाती हैं, प्रसन्न हो जाते हैं देवताओं की शक्तियाँ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन दिव्य दृष्टि पाने के लिए तो बहुत ज़्यादा तप करना पड़ता है, ये इतना आसान नहीं होता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी इस तरीके के भ्रम से दूर रहेंगे और पूर्णतः तरीके से अपने इष्ट देव की आप पूजा कीजिए। वो स्वयं आपको इस काबिल बना देंगे जिस काबिल उन्हें बनाना है। हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे इष्ट देव जिसकी आप पूजा कर रही हैं, वो आपको जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर आप पूरे मन के साथ उनकी पूजा कीजिए। जो नए नए बच्चे हैं वो अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। अगर उन्हें आपके इष्ट को, अगर आपके कर्म में ऐसा होगा, भाग्य में ऐसा उन्होंने लिख दिया होगा या वो चाहते होंगे कि आपको इस लाइन में लेकर आना है, तो वो अपने आप ले आएंगे। लेकिन आप अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, परिवार के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सब चीज़ें ऐसे छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो डेली बेस पर अपना पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, अपने इष्ट को मनाइए, ध्याइए उन्हें, जाप कीजिए, कौन रोक रहा है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी जिम्मेदारियों को भी दीजिए। कोई भी भगवान, कोई भी देवता ये नहीं बोलता है कि आप सिर्फ पूजा कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाइए। जी नहीं, हम इस नश्वर संसार में, इस कलयुग में पैदा हुए हैं। यहाँ पर हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिन्हें पूरा करना होता है। तो इस मिथ को बिल्कुल भी ऐसे मत लीजिए कि दिव्य दृष्टि इतनी आसानी से मिल जाती है और या जिस पर सवारी आती है उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, माँ काली से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। जितना मुझ में ज्ञान है, जितना मुझे अनुभव प्राप्त है, जितनी गुरु की कृपा है, जितनी माँ काली की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उसके साथ मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी। सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।